अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा शहजाद। निजी स्कूलों का ज़्यादातर जितने भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं, उनका ज़्यादातर मसला होता है, माली मसला जो होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो है फ़ी रिकवर करना। फीस वक़्त पर अदा नहीं करते वालिदैन, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। अगर वालिदैन वक़्त पर फीस सबमिट नहीं कराते और उनसे सख्ती बरती जाती है, तो वो बच्चा उठा लेते हैं और अगर नरमी बरती जाए और फीस लेट हो जाए, तो फिर उसमें क्या होता है कि हम तनख्वाहें स्टाफ को टाइम से नहीं दे सकते और जो बाकी अखराजात होते हैं स्कूल के वो डिले हो जाते हैं। तो इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम के डॉक्टर हसन मोहम्मद साहब से और उनसे पूछेंगे कि सर ऐसे कौन से ऐसे हरबे हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिससे हम अपने ताल्लुकात और इखलाकियात जो हैं उनको खराब किए बगैर अपनाएं और ऐसा क्या करेंगे जिससे हम जो फी रिकवरी है उसको 100% यकीनी बना लें। तो बताइएगा सर। जी मैडम जी, देखें, दो चीज़ें ज़हन में रखें कि अगर पैसे मांगने से कोई नाराज़ होता तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप वालों से लोग नाराज़ होते, जहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती। कोई भी नाराज़ होकर नहीं जाता कि जी आप पेट्रोल दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। असल में जो लोग स्टैंडर्ड के इदारे नहीं बनाते ना, जिनका कोई म्यार नहीं है, जो एक स्कूल के नाम पे बेचारे एक थोड़ा सा सेटअप बना के बैठे होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती हैं। जो सॉलिड सिस्टम है उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। अब इसमें दो बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि जब आपके दिल में ये ही डर लगा रहेगा कि बच्चा ड्रॉप आउट ना हो जाए, तो फिर आप कभी भी फी सख्ती से नहीं ले सकते। सख्ती से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को डांट के फी लें। सिंपल सी बात है, ये डेट है, इस डेट तक आपने फी देनी है। ठीक है। अगर कोई फी की आपकी एसओपी बनी हुई है, तो फिर तो ठीक है, वो एसओपी उनको फर्स्ट डे दें जब वो बच्चा एडमिशन करवाने आते। आप 80-90% जो लोकल स्कूल्स हैं उनमें जाएं और उन्हें पूछें कि आपकी फी की पॉलिसी क्या है। वो कहते हैं जी फीस कार्ड पे लिखा हुआ है 10 तारीख से पहले जमा करवानी है। अब वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि माँ बाप को लगता है ये कोई नॉर्मल सी बात है। उन्हें आप साफ सादा लफ्जों में फर्स्ट डे एडमिशन टाइम कहते हैं कि जिसने एक अच्छा एडमिशन कर लिया, उसने जिंदगी के जो स्कूल के मामले के हवाले से जो जिंदगी के 90% मामला थे उनको आसान कर लिया। अच्छा एडमिशन। सर अच्छा एडमिशन से आपकी मुराद क्या है? मेरी मुराद ये है कि आपके जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है ना, बच्चा आ गया तो फिर पागल ना हो जाए कि जी बच्चा आ गया तो पता नहीं क्या आ गया। आप इजी होकर बैठें, पेरेंट्स की पूरी बात सुने और अपनी पूरी बात उनको ना सिर्फ सुनाएं, बल्कि वो जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो आपका फॉर्म है एसओपीज का, वो पूरा खुद पढ़ें, उन्हें पढ़ाएं, उसके बाद उनके साइन करवाएं कि जी 10 डेट है, 10 डेट के बाद ये हमारा फाइन है, इतनी डेट तक हम फाइन के साथ फी वसूल करते हैं। लेकिन अगर इसी डेट तक फी नहीं आती तो फिर हम माजरत चाहेंगे, हम आपका बच्चा आपका घर भेज देंगे, हम फिर उसको नहीं पढ़ा सकते। यानी ये जो माँ बाप के प्रेशर में रह के स्कूल चलाना है, ये स्कूलिंग नहीं है, ये एक ऐसा मजाक है कि जो इंसान गाड़ियों में घूम रहा है, शादियों में कई कई लाख रुपए लगा रहा है, उससे पूछें जी खैरियत थी, आपने फी टाइम पे नहीं दी। वो जी हमारे घर शादी थी, 10 लाख लग गए तो इसलिए हम आपकी 3,000 फी टाइम पे नहीं दे रहे या 2,000 फी टाइम पे। तो ये एक नफ्सियात है। अगर आप अपने एडमिशन टाइम बात नीट एंड क्लीन कर लें तो भी देखें, ये प्राइवेट इदारा है, ये आपकी फीस से चलना है। गवर्नमेंट ने तो हमें कोई फंड देना नहीं है। ठीक है, आपने फी देनी है तो हमने सैलरीज देनी है, आपने फी देनी है तो हमने बिजली का बिल देना है, आपने फी देनी है तो हमने रेंट देना है। जब आप ये बात उनसे फर्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि अगर हमने फी नहीं दी तो ये हमारी और स्कूल की कमिटमेंट हुई है। जबकि ज्यादातर स्कूल वाले एडमिशन आते ही बस फटाफट एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, पहली फी पकड़ते हैं और कहते हैं कि बस एडमिशन हो गया, फिर वो उसको वो पूरी जिंदगी भुगतते भी हैं। तो सर ऐसी सूरत में क्या करें? जैसे कि आपने ठीक कहा कि चलें जी आए पेरेंट्स हमारे पास, हमने उनको अपनी पूरी पॉलिसी अपनी एसओपीज बता दी, उनसे सिग्नेचर भी ले लिए। इवन देन भी कुछ लोग या आदतन या वाकई में उनकी शायद कोई जेन्युइन रीजंस होती होंगी, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे इस इश्यूज उनके होते हैं जो आके वो डिस्कस करते हैं कि हम खुद दंग रह जाते हैं। और मतलब अगर कोई मेरे जैसे बंदा हो तो वो कहे अच्छा मतलब इतने मसले हो गए हैं तो फिर अब क्या करें? तो सर ऐसी सूरत में फिर क्या हो? अभी थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे लाइव सेशन में कि गरीब को कैसे हम सपोर्ट करें, और मैं वहाँ पे भी ये बात कर रहा था, वही बात दोबारा दोहरानी पड़ेगी कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मजबूर और गरीब है। ठीक है, किसी के साथ ज्यादती करे ना, अपना हक छोड़े ना। आप तो उनसे चंदा तो नहीं ले रहे ना, आपने उनको एक इन्वायरमेंट दिया है, एक बिल्डिंग दी है, फर्नीचर दिया है, टीचर दिया है, आया जी दी है, सिक्योरिटी गार्ड दिया है, फिर आप उनके बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं
और फिर आप उस्ताद हैं, आप कोई मांगने वाले नहीं है। आपने इसका मुस्तकिल हल बनाना है। वापडा वाले कभी किसी गरीब को ये क्या कि बिल माफ नहीं करते, आप गरीब हो, आप 2-3 महीने ना देना, और दूसरे महीने आपको फाइन के साथ बिल भेजते हैं, उसके बाद भी मीटर उतार के ले जाते हैं। मतलब अगर आप में मजबूती होगी तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। और फिर सबसे अहम बात जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर आप कोई इदारा बना रहे हैं तो क्या आपने फी रिकवरी की कोई एसओपी बनाई है। और जब अगर आपका ये जवाब है कि जी हमने नहीं बनाई, तो फिर जाहिर सी बात है पेरेंट्स की गलती तो नहीं है, गलती तो फिर आपसे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपने एसओपीज बनानी है। उसके बाद आपने बच्चों को मोटिवेट करना है। जो बच्चा टाइम पे, आप ना जो लेट लेके आ रहा है ना उसको डांटें, लेकिन जो टाइम पे लेके आ रहा है उसको अप्रिशिएट कर दें। टीचर से कहें कि वो बच्चों को मोहब्बत के साथ आराम से ये बता सकें कि बेटा, जब जो बच्चा डिफॉल्टर है उसको अलग बुला के, बेटा आपकी फ़ी नहीं आई है और रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपकी मेहरबानी, आपके पेरेंट्स भी नहीं आए, हमने कॉल भी की, मैसेज भी किया, तो आपकी मेहरबानी आप मदर को लेके आइएगा। एक इसका ये भी तरीका है कि आप पहले पेरेंट्स को सॉफ्ट रिमाइंडर दें, वो मैसेज दे दें, उसके बाद आप उनको बाकायदा कॉल करें, फिर आप रिटर्न उनको जो है वो एक वार्निंग दें। मतलब कोई ऐसा तरीका तो बनाएं जो माँ बाप को, जो फ्री टाइम पे देने वाले नहीं, जो दे रहे हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, उनका तो शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो पेरेंट्स टाइम पे फी दे रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। लेकिन जो फी नहीं दे रहे और अपने बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल से, हालांकि अगर वो गरीब एक, अब ये पॉइंट बड़ा मजे का पॉइंट है, जैसे वो वकील कहते हैं ना, पॉइंट नोट किया जाए, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। नोट। तो ये देखें कि अगर वो इतना गरीब था, अल्लाह ने उसको एक अदद दिमाग दिया हुआ है इतना प्यारा, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हर बंदे को अल्लाह महफूज फरमाए। उसके आपके सराउंडिंग में कौन सा ऐसा एरिया है पाकिस्तान का जहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? अगर वो हर गरीब जगह होता, ही है। हर जगह ही है। अगर वो गरीब होता तो प्राइवेट स्कूल में ही जाता। वो गरीब नहीं था, मेंटली तौर पे उसको लचक फील हुई, तो उसने शादी भी देख ली, उसने बेनिफिट घर भी लिया। बना लिया, उसने पूरे पाकिस्तान की सैर भी कर ली। वो पिछले दिनों एक बड़ा दुखी स्कूल वाला मुझे मिला, वो बड़ा बेचारा दुखी था, सर अतीकुर रहमान साहब। कहते हैं जी बच्चे मेरी फीसें ले गए सारी। तो मैंने कहा मिल जाएंगी सर फीसें, कहा, कहता नहीं नहीं अब नहीं मिलेंगी। बड़ा परेशान और बड़ा सीरियस भी। मैंने कहा वो क्यों? कहता जी मैं उनके स्टेटस देख रहा हूँ जिनके घर में रोटी खाने के लिए नहीं है ना, वो अपने सारे बच्चे लेके तो नारायण का गान गए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास जब माएँ आती थी तो वो कहती थी खाने शाम का आटा ही नहीं है। अब सारे वो नारायण का गान घूम रहे हैं, तो फिर मेरी फीसों के पैसों से घूम रहे हैं ना। तो आप जो प्राइवेट स्कूल में आता है, 800 वाले स्कूल में आता है, उसे पता होता है 800 स्कूल की फीस है। 2000 वाले में आता है, उसे पता है 2000। जो बंदा 800 वाला है ना, आप देखिएगा वो 5000 वाले स्कूल में नहीं जाएगा। आपके पास कोई 25,000 महीने फीस वाला स्कूल है, तो वो जो 1000 कैपेसिटी वाला, वो 1000 वाले पे जाएगा। तो 1000 वो देने की कैपेसिटी रखता था, तो ही उसने आपके 1000 वाले स्कूल में बच्चा एडमिशन करवाया। 99% लोग मजबूर नहीं होते, आदतन मजबूर होते। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो वाकई में आदतन ही मजबूर होते हैं। अच्छा सर, आपने अभी जब मैं आपकी सारी बात सुनी थी कि उसमें आपने एक पॉइंट रेज किया था, वैसे तो मैनेजमेंट मोस्टली स्कूल्स की अलाउ नहीं करती कि टीचर बच्चों से कहे फी के हवाले से, लेकिन आपने कहा कि अगर उनको सेपरेट बुला के कहा जाए कि बेटे आपकी फी का इशू आ रहा है या मदर को लेके आए, यानी कि आपने उनको कॉल भी कर दी पेरेंट्स को, आपने मैसेज भी कर दिया पेरेंट्स को, आपने हर तरह से रिमाइंडर दे लिया, और उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने आपकी मतलब बात को जस्ट हवा में उड़ाया और इग्नोर किया कि इट्स ओके, स्कूल वाले हैं वो तो मांगते हैं, उनका तो काम ही मांगना है। तो फिर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचता, आपको मतलब मजबूरन फिर उस बच्चे से बात करनी पड़ती है कि बेटे आपने कल अपनी मामा को या अपने बाबा को साथ लेके आना है स्कूल में, और उन्हें कहना है कि जरूरी है, आपको बुलवाया है मैम ने या सर ने। तो अब उसमें अब आप देखें एक और नुक्ता बड़ा हो जाता है सर, कि पेरेंट्स को पता होता है उन्हें किस लिए बुलाया गया है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं, लेकिन वो आते ही इस चीज को मतलब एक इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी, आपने हमारे बच्चे को ये बात कैसे कही, उसे क्यों बताया कि उसकी फी पेड नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत सेंसिटिव है, बच्चों से आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे ने बहुत फील किया है, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा इस चीज से हर्ट हुआ है। मतलब कि फिर सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपसे ना एक बहुत बड़ा शिकवा है। अब आप ये ना कहिएगा कि हमने सर को गेस्ट के तौर पे बुलाया और हमने शिकवे करना शुरू कर दिया ना, जैसे नहीं नहीं पीटीएम की बात सर, हम कर रहे थे। आपका शिकवा नहीं, सर मेरा आपको क्या? शिकवा बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि जो ईफल टावर है उससे भी बड़ा है, उस जो अल्लाह रहम दीवारें फरमाए। चीन है उससे भी बड़ा है। जो बंदा ये कहता है कि स्कूल वाले मांग रहे हैं, मेरा बस चले तो मैं उसे सीधी गोली मार दूं।
भाई आप अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और फीस अपने बच्चे की दे रहे हैं, स्कूल के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। तो सर ठीक है। आप देखें ये मतलब अब सोसाइटी का अलमिया कह लें कि देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं जी स्कूल से मैसेज आया, देखते हैं अच्छा अब ये फीस ही मांग रहे होंगे और इन्होंने नहीं क्या मांग क्या। नहीं रहे होंगे ना, हमने देखे क्यों मांगे हम। सर आप एजुकेशन की वर्थ नहीं है ना, पेरेंट्स ये समझते ही नहीं है कि नहीं वो भाई हमारे बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये उनका राइट है कि वो आपसे अगर वो चार्ज समझते करें। नहीं है तो वो बच्चा क्यों भेज रहे हैं, वो समझते हैं। हमने उनको देखें, हर बंदे को इज्जत दें, हर बंदे को इज्जत दें, लेकिन इज्जत का मतलब ये तो नहीं है कि वो आपका हक ही खा जाए। इज्जत का मतलब ये तो नहीं है कि वो आपका जो कुछ भी है सारा घर लूट के ले जाए और आप कहें जी मैं तो इज्जत कर रहा था या मैं तो इज्जत कर रही थी, तो ऐसी इज्जत किस काम की है। ठीक है। बिल्कुल। और आप अगर सर हम वैसे भी इखलाकी तौर पे भी देखें तो ये बड़ी एक बुरी बात है, और सम टाइम पेरेंट्स इस तरह की ज्यादतियां कर जाते हैं कि वो बच्चे को स्कूल भेजते रहते हैं, आपसे हर तरह का बेनिफिट वो लेते रहते हैं, जब आपको स्कूल बुलाया जाता है तो फिर आके आप अपने, मैं ये सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि जिनके कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके वाकई में कुछ सीरियस इश्यूज होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जैसे सर ने कहा आदतन काफी लोग होते हैं कि एक चीज आपने जब स्कूल में एडमिट बच्चे को कराया, आपको पता चल गया कि ये उसकी फी है, तो मतलब वो उसकी फी है। जैसे आपको पता है कि बिजली का बिल आना है और हमने पे करना है और उसके लिए हम अमाउंट सेव करते हैं, इसी तरह से आपको पता है कि आपका बच्चा स्कूल गया है, उसकी फी है और वो आपने पे करनी है और वो आपने टाइमली पे करनी है। अगर आप ऐसे पेरेंट्स से मेरा एक सवाल होता है जो ये कहते हैं कि जी आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना, हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सेंसिटिव हैं तो खुदारा अगर हमारे कहने से वो हर्ट हो रहे हैं तो फिर आप भी अपने अंदर चेंजेस लेके आए ना। आपको अगर पता है कि आपके बच्चे सेंसिटिव है, इस इशू को लेके सेंसिटिव है, तो अपनी प्रायोरिटी पे फिर वो चीजें, वो जरूरियात रखें ना जो आपके बच्चे को हर्ट ना करें और उनकी वो जरूरियात पूरी कर सके। मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है सर कि जिसपे मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। देखिए मैडम जी, मैंने आपसे ज्यादा इमोशनल बात की है कि जो बंदा कहे स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं उसको ये सोचना चाहिए कि भाई हम नहीं मांग रहे, ना पढ़ाओ अपना बच्चा, भेज दो इसको, रक्षा ले दो, मैकेनिक पे लगा दो, आपका बच्चा है, आपके घर का फ्यूचर है, आपकी फैमिली का फ्यूचर है, आपकी नस्ल का फ्यूचर है। और तालीम, मैं अक्सर अपने जहाँ पे कोई सेमिनार हो ना वहाँ मैं ये बात करता होता हूँ कि ऑर्डर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। बेशक। तो फरमान क्या है, गोद से लेके गोर तक यानी कब्र तक, गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं, ये ऑर्डर है सब बादशाहों के बादशाह का। आप अपने बच्चे को तालीम दे रहे हैं तो यह अल्लाह ताला का फरमान है, ये स्कूल वालों का तो फरमान नहीं है। हाँ, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अगर एक प्राइवेट इदारा है तो उसके जो भी चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं। और रही बात मजबूरी की, अभी जब हमारी ये वीडियो लोगों तक जाएगी तो बहुत से लोग इस पे ये भी कमेंट्स करेंगे जी कोई सच में मजबूर हो सकता है। तो मजबूर का मतलब ये कि एक बच्चा आपके पास 1 साल से पढ़ रहा है, उसकी पहली 8 फीसें टाइम पे आ गई, 9वीं टाइम पे नहीं आई, तो मुझे ये बताएं दुनिया में कितने स्कूल होंगे जो फिर उसके साथ सख्ती का मामला करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करते। और सर ये ऐसा ही होता है जैसे मैनेजमेंट जानती है कि कौन से पेरेंट्स हमेशा टाइमली फी सबमिट कराते हैं, अगर किसी रीजन से किसी वजह से उनकी फी कभी डिले हो भी जाती है तो डेफिनेटली जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो उनके साथ कोऑपरेट करती है। आप बिलीव करें इतने बुरे लोग नहीं होते जो मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब पेरेंट्स अपनी मजबूरियां सुना देते हैं और कह देते हैं कि जी हमें तो सैलरी इस डेट को मिलेगी, हम इसी डेट को आपको फी पे कर सकते हैं। भाई आपने अपने सर्कमस्टांसिस में रहते हुए इन इशू को रिजॉल्व करना है। अगर हम वो स्टाफ मेंबर्स, हमारी वो टीचर्स जो पूरा मंथ आपके बच्चे के लिए स्ट्रगल करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, वो गार्ड जो आपके बच्चे की सिक्योरिटी के लिए एट अ टाइम अटेंटिव खड़ा होता है, वो मैनेजमेंट जो डेली अपने घर के मसाइल होने के बावजूद आके एक्टिव होके यहाँ बैठते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपके बच्चों के मसाइल हल करते हैं, उन सबका भी तो राइट है ना कि उनको टाइमली उनकी सैलरीज दी जाए, उनको टाइमली उन्होंने जो मेहनत किया उसका मुआवजा दिया जाए। अगर आप इस चीज को बड़ा मतलब डीपली सोचेंगे, अगर आप टाइमली फीस रिकवर नहीं करेंगे, आप फी पे नहीं करेंगे, तो एक प्राइवेट स्कूल उसको एड तो कहीं से आ नहीं रही, वो आपकी फी पे चल रहा है, वो कैसे इन सारे मामला को दुरुस्त करेगा? और वो फिर वो टीचर किस तरह से खुश दिली से आपके बच्चे को पढ़ा सकेगी और उसको समझा सकेगी, जबकि उसे पता हो कि मुझे सैलरी तो टाइम पे मिलनी नहीं है। अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे फी पे करना, तो आपके बच्चों को पढ़ाना भी टीचर्स फॉर ग्रांटेड लेंगे। अच्छा, एक बच्चे की जो इज्जत नफ्स है वो इससे खराब हो जाती है कि पेरेंट्स ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, कॉल का जवाब नहीं दिया, रिटर्न लिख के भेजा उसका जवाब नहीं दिया, डायरी पे मेंशन कर दिया, जो भी तरीकाकार किसी स्कूल का था वो सारे तरीकाकार जो है इस्तेमाल कर लिए,
उसके बाद बच्चे से फी का कह दिया, तो बच्चे का जो है ना वो जी मतलब सेंसिटिव था, वो उसने दिल पे लगा लिया, अब उसको दिल के मसले शुरू हो गए, अल्लाह ना करे। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल की कोई इज्जत नहीं है, उसने सैलरी नहीं देनी, प्रिंसिपल कहाँ से लाए? क्या स्कूल चलाने वाला कोई डिकेट है, दहशतगर्द है? और भाई सबसे सेंसिटिव तबका ही टीचर है। बिल्कुल ऐसी। आप गली मोहल्ले में जाएं, आप पूरे पाकिस्तान का डाटा करें, इकट्ठा करें, आप जेलों का डाटा इकट्ठा करें, आप थानों का डाटा इकट्ठा करें, सबसे कम जराइम, सबसे कम झगड़े टीचर ही करता है, सबसे कम। यानी टीचर तो ऑलरेडी सेंसिटिव है, प्रिंसिपल उससे ज्यादा सेंसिटिव है। वो तो बेचारा सारा दिन कभी टीचर को मनाने में, कभी माँ बाप को मनाने में लगा रहता है। आप एक दिन किसी प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के तो देखिए, तो भाई उसने सैलरीज देनी है, इसमें गुस्से गिले वाली कोई बात नहीं है। आपके बच्चे की अगर अनाप को ठेस पहुंचती है तो बिल्कुल मौका ना दें प्रिंसिपल को, और फर्स्ट डेट को जाके फी जमा करवा दें, दैट्स इट। हाँ, अब अगली बात, आप बड़े मजबूर हैं, बहुत मजबूरी है, आप मान लिया, हम आपकी बात को 100% मान लेते हैं, आप आए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर लें। प्रिंसिपल बेचारा कौन सा क्लास प्रूफ लेके बैठा है? जब आप बात ही नहीं सुन रहे, कॉल नहीं सुन रहे, मैसेज नहीं सुन रहे, फिर बच्चे को बताएंगे और किसको बताएंगे? अच्छा सर, सम टाइम ना पेरेंट्स बड़ी धौंस भी जमाते हैं कि जी आपको मिल तो जाती है, हम दे तो देते हैं, क्या होती है अगर कुछ मंथ्स की डिले हो जाती है, आपकी हम रखते तो नहीं है। उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आपका जहां से राशन आता है, अगर महंगाई बहुत हो गई है, आपका अगर बिजली का बिल आ रहा है, जहां से राशन आपका आ रहा है, जिस महंगे बाजार से आप चीजें ला रहे हैं घर में, जिस अच्छे बुरे वक्त से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है कि टीचर्स भी उसी वक्त से गुजर रहे हो सकता है मैनेजमेंट भी उसी वक्त से गुजर रही हो। अगर आपके मसाइल हैं तो उनके भी तो मसाइल हैं। अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो एक इदारा जो है वो कमर्शियल है, वो कमर्शियली उस बिल को पे कर रहा है और उसके ड्यूज आपसे ज्यादा है। तो इन चीजों को भी खुदारा आप देखें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज को नेगेटिव ले, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और इस चीज को समझें कि जो चीजें ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं, जरूरी है, आपको समझ आती है, आपके बच्चे सेंसिटिव हैं, तो आप इन चीजों को देखें। और मैंने बाजुकात ऐसे भी फैमिलीज, मतलब मेरा पर्सनल इस तरह का भी एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनको लगता है जी हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, इनको जो है इनकी पोजीशन भी आनी चाहिए, इनको अवार्ड भी देने चाहिए और इनको आपने अप्रिशिएट भी हर सूरत में करना है। फी हम टाइम भी पे नहीं करते तो क्या हुआ, करा ही देते हैं ना जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब इस तरह के हालात हो गए। और आप देखिएगा कि आपके वो जो बच्चे जिनको आप तैयार कर रहे हैं ना, वो उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे। यानी मैं जिस तरह से कहती हूँ सर कि जो जग में होता है वो ग्लास में ट्रांसफर होता है जरूर। बिल्कुल जो ऐसा नहीं है कि आप जग में कुछ कड़वा डाल रहे हैं और ग्लास में आप समझेंगे कुछ आपको फ्रूटफुल कुछ मीठा मिल जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही उन बच्चों को इतना, उनका माइंडसेट इस तरह से शार्प कर रहे होते हैं कि उन्हें भी समझ आ जाती है कि अच्छा कौन कौन से बहाने हैं, कौन कौन से तरीके हैं। जाहिर सी बात है, जिस माहौल में इंसान पलता है उसी माहौल से इंसान सीखता है। तो जो बच्चों के वाजबात बर वक्त अदा नहीं करते, अगर उनको कोई जेन्युइन मजबूरी है, वो स्कूल में जाएं, प्रिंसिपल साहिब से या प्रिंसिपल साहिबा से अपना मसला डिस्कस करें और फिर कोई इजी वे ढूंढ लें। 2 दफ़ा में दे दें फी, 3 दफ़ा में दे दें। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा तो यही है कि लोग ज़्यादातर वहीं पे बच्चा एडमिशन करवाते हैं, उतने एक बड़े स्कूल में करवाते हैं जिसको वो अफोर्ड कर अफोर्ड सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल जो जिसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब एक बंदे की इनकम है 30,000 महाना, तो वो उसको बैकन हाउस में या वहां तो नहीं करवा के आएगा, निकास में तो नहीं लेके जाएगा, उसको पता है मेरे से तो ये अफोर्ड नहीं होना। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सीरियस नहीं लेते, तो इसका मतलब ये कि स्कूल की मैनेजमेंट से कोई मिस्टेक्स हो रही हैं। उनको चाहिए कि उन वालदैन से बात करें और अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि स्टाफ को बर वक्त सैलरी मिले और इदारे का इमेज जो है वो स्टाफ की नज़र में जो है वो कायम दायम रहे। देखिए, जो बंदा आपसे कहता है जी मुझे 15 तारीख को सैलरी मिल रही है, अब उस एरिया में बिजली का बिल आता है, लास्ट डेट उस पर लिखी होती है 12, तो क्या वो वापडा में जाके अपनी लास्ट जो डेट है उसको 15 करवाता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह स्कूल का मामला है, उन्हें कहें कि जी देखिए हम आपके पूरे घर के मामला को नहीं ठीक कर सकते, समाज सुधार सिस्टम हमारा नहीं, हम तो एक सादा सा स्कूल चला रहे हैं और थोड़ी सी फीस ले रहे हैं। और फीस भी किस चीज़ की? सफाई की, बच्चे के वॉशरूम की सफाई की, बच्चे के फर्नीचर की सफाई की, बच्चे की इलेक्ट्रिसिटी की, बच्चे की जो डिसिप्लिन सिखाने की, बच्चे की तरबियत की, और एंड में फिर बच्चे की तालीम की। इतनी मामूली सी। पाकिस्तान में कोई एक मजदूर मुझे जो है प्राइवेट टीचर से सस्ता ढूंढ के दिखा दें,
मुझे तो लगता है कि ऐसे ऐसे मजदूर हैं कि जो टीचर की पूरे महीने की सैलरी और उनकी एक दिन की सैलरी। सर ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें रियलिटी है। हमारा ड्रॉबैक यही है कि हम इस चीज को जज ही नहीं करते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर जो आपके बच्चे की किरदार साजी भी कर रहा है, आपके बच्चे को तालीम भी दे रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, ये सारी चीजें सिखा रहा है, उसको बर वक्त सैलरी मिलना बहुत जरूरी है। और ये उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब आप कोऑपरेट करें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो टाइमली कोऑपरेट करते हैं और इन चीजों को प्रायोरिटीज पे रखते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को डिसाइड कर लेना कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे कौन सी चीजें हैं, कौन से रिलेशन आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे हैं, कौन से अखराजात आपकी मंथली जो है वो प्रायोरिटी पे हैं। जब आप इन चीजों को सेट कर लेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल आपको पेश नहीं आएंगे और फिर बर्डनाइज आप होते जाते हैं। एक मंथ की अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी फी पेंडिंग है और आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मंथ वो बर्डन हो जाएगा ना आप पे। तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले तो जैसे सर ने कहा कि अपने बच्चों के लिए इदारा ही वो चूज करें। आप फैंसी चीजों को देख के अट्रैक्ट ना हो, इदारा ही वो चूज करें जो आपको नजर आ रहा हो। एक महीने की, एक साल की बात नहीं, ये साला साल की बात है। जब तक आपके बच्चे की तालीम मुकम्मल नहीं होती, अपने बच्चे के लिए खुदारा वो इदारा चूज करें जिसके ड्यूज आप टाइमली पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये कि टाइमली पे करें और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से डिले है तो स्कूल मैनेजमेंट से आके बात करें, उन्हें बताएं। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो मैनेजमेंट भी अंडरस्टैंड करती है कि जी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट द ईयर, और वो आपको अप्रिशिएट भी करती है। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई इशू हो गया हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको कंपनसेट कर लिया जाए। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है और उस पर भी आप धौंस जमाएंगे और आपको लगेगा खुदा ना खास्ता टीचर आपके गुलाम है या मैनेजमेंट में बैठा हुआ इंसान आपका गुलाम है, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है क्योंकि आप उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो आपके बच्चे को तालीम दे रहे हैं, जो आपके बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं। और सर ऐसे पेरेंट्स के ना गिले बहुत होते हैं। आप उनसे फी की बात करेंगे वो कहेंगे जी हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, हमारे बच्चे की कॉपी में ये मिस्टेक थी। ठीक है भाई, मिस्टेक है वो आप आके डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम बैठे हैं, इन मसाइल के हल के लिए ही बैठे हैं। लेकिन आप फी से रिलेट ना सारी चीजों को करें। असल में ना वो फी लेट करने के लिए ही बहाने ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप उन्हें कह दें कि चलिए फी जब मर्जी दे दीजिएगा तो 1 मिनट में सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज जो आपकी शिकायत है वो आप फी वाले दिन तो नहीं कर सकते, पूरे बाकी 29 दिन भी थे। आपने इसको फी से जोड़ा है तो यकीनी बात है आप जहनी तौर पे कुछ और सोच रहे हैं। हालांकि बच्चे की फी, मैं वैसे ही एक जनरल बात करूँ ना, तो माँ बाप को तालीम पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है ना, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। हर बंदा अपनी जो उसकी इस्तात है उसके मुताबिक ही किसी स्कूल को चूज करता है। ये चंद परसेंट घर के खर्चे में से ये चंद परसेंट है, इतने के तो आजकल बच्चे नींबू पापड़ एक दिन में खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ठीक सर। है, और वो फजूलियात और नुकसानदेह चीजें हैं। तो वो आप उस बच्चे की वो फी खुश दिली और मोहब्बत के साथ पे करें, उसके आपके बच्चे के फ्यूचर में बड़ी मुस्बत असरात नजर आएंगे और वो बच्चा एक ब्रांड बन के निकलेगा। और जब आप में और टीचर में, मैनेजमेंट में जितना भी एक पूरा सिस्टम है उसमें वो सारा खिचड़ी पकी हुई है, वो शिकायतों की, लड़ाइयों की, ना देने की, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, तो फिर उसके असरात अल्टीमेटली बच्चे पे पड़ते हैं, चाहे माँ बाप इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। बिल्कुल, और अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यही आपकी फैक्ट्रियां हैं, यही आपकी मिलें हैं। जब आप इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये आपको इसका बेनिफिट भी देंगे। इंशाल्लाह। और अपने बच्चे के फ्यूचर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपको मतलब वो एक लॉलीपॉप की तरह लटका के रखते हैं ना जी, आज दे देंगे, कल दे देंगे। वो इस मौके की तलाश में होते हैं कि जी कब हमने ये स्कूल स्विच करना है और छोड़ना है, और वो अचानक ऐसा ही होता है एक दिन। वो पहले प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के तहत वो अपने बच्चे को एडमिशन कहीं और करवा देते हैं, और वो आपको फिर दुख होता है जब आपको पता चले कि उन्होंने कोई अच्छे और एक्सपेंसिव स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन कराया और वो आपकी सारी फी जो है वो पे नहीं करते हैं। तो इस सिलसिले में सर मतलब अल्लाह पाक की भी तो हुक्म है ना, इस तरह से आप फिर वो उन चीजों से बच तो नहीं सकते हैं। देनदार तो आप हैं ना। बिल्कुल है। मैं इसमें ना लास्ट में जो ज़रूरी बात करना चाहूँगा वो ये है कि जब कोई इदारा फ़ी नहीं ले पाता तो फिर समझ लें कि उसने अपने जो नोटिस बोर्ड है या जो उसका मेन बोर्ड है उस पर उसने नाकाम स्कूल नाम लिख लिया है। क्योंकि आप उसको कभी भी आपकी 50 करोड़ की भी गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल के बगैर वो नहीं चल सकती। आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लें, जितनी मर्जी एसी लगा लें, स्टाफ रख लें, अगर आपको फीस नहीं ले पा रहे तो पूरे का पूरा सिस्टम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फ्लॉप ही फ्लॉप है। बिल्कुल ऐसे अगर ही आप है। इदारे से मुखलिस हैं तो फी तो आपको रिकवर करनी पड़ेगी और वो टाइमली ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ऐसे ही है। अगर सर मैं इस चीज को समराइज करूं तो इदारे को चाहिए कि वो ऐसी एसओपीज अपने लिए बना ले
और उन एसओपीज को उन पेरेंट्स के हवाले कर दे। जब वो बच्चे को एडमिट करें, उनको बताएं कि जी हमारे ये रूल्स हैं और इन पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, और कभी भी उन रूल्स पे कंप्रोमाइज ना करें, उनको लचक ना दें। अगर आप एक दफा लचक देते हैं तो वो जो ढील होती है हमेशा नुकसान का बायस बनती है। तो ऐसी ढील ना दें जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि आप खुदारा इस चीज को समझें। अपने बच्चे के लिए जो इदारा आपने चूज किया है, उसकी जो जिम्मेदारी लगाई है आपने, उस चीज को अगर फुलफिल करवाना है तो काइंडली उसमें आपका ताउन बहुत जरूरी है। आप अपने ड्यूज टाइमली पे करें ताकि उस इदारे का हर बंदा आपको खुश इखलाकी से वेलकम करे, आपकी भी रिस्पेक्ट हो, आपके बच्चे की भी रिस्पेक्ट हो।